जी दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे केनाल रेज या पॉजिटिव रेज या डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है जी। तो हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जो है वो वीडियो जाके देख लें। आज हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के मुतालिक पढ़ेंगे। ठीक है। तो जब प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो उसके बाद लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए ये देखने के लिए कि आया कोई और पार्टिकल भी है या नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर बुक में हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को बिल्कुल तरतीब से समझाऊंगा। देखिए था कि फ्रॉम अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इट वाज कंक्लूडेड दैट बिसाइड कैथोड रेज यानी कि इलेक्ट्रॉन मतलब बहुत जब तजुर्बात हो गए तो ये नतीजा निकला कि कैथोड रेज के अलावा एक और पार्टिकल्स भी हैं जिस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, जिसकी वजह से मतलब एटम न्यूट्रल है हमारे पास, क्योंकि एटम का तस्वर आ गया था। जे थॉमसन ने बोल दिया था कि एटम इज़ अ होल इज़ न्यूट्रल। ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन आ गया तो उन्होंने सोचा कि कोई और चीज़ भी मौजूद है जो कि इसके अपोजिट चार्ज रखती है। ठीक है। तो देयर आर सम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन एन एटम बिकॉज एटम इज अ होल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। ठीक है। तो ये बात मैंने आप लोगों को समझा दी कि जब तजुर्बात हुए तो इन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि कैथोड रेज तो हमारे पास आ गई हैं जो कि नेगेटिव चार्ज रख रही हैं। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज रख रही हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोई और पार्टिकल्स भी हैं एटम में मौजूद हैं, क्योंकि एटम जो है एज अ होल न्यूट्रल है। ठीक है। और एटम न्यूट्रल कब होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन होगा। ठीक है। अब इस होल एक्सपेरिमेंट का क्रेडिट जाता है गोल्डस्टाइन को। ठीक है। यूजेन गोल्डस्टाइन। ठीक है। तो 1886 में उसने डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ किया। क्या यूज़ किया? उसने डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल किया। अब इस बात को आप जहन नशीन कीजिएगा कि जो डिस्चार्ज ट्यूब उसने यूज़ किया, जो बिल्कुल मतलब जिस तरह डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में यूज़ हुआ है। ठीक है। एज इट इज़ वहीं उसी तरह डिस्चार्ज ट्यूब उसने यूज़ किया, लेकिन उसके जो एक्सपेरिमेंट हैं उसमें फ़र्क क्या था? उसने चेंजेस किए। मतलब डिस्चार्ज इलेक्ट्रॉन के लिए जो हमने प्रेशर रखा था 10⁻³ रखा था, 0.001 mmHg हमने रखा था। ठीक है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने प्रेशर कितना रखा? 10⁻⁻1 mmHg। तो मतलब एक किस्म का उन्होंने प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक है। 10 यानी 0.1 और वहाँ पर 0.001। ठीक है। और उसने क्या किया था कि जो कैथोड है, कैथोड ये वाला है, ये जो कैथोड है उसने ये परफोरेटेड रखा। परफोरेटेड मतलब सुराखदार। ठीक है। गैप्स थे उसमें। कैथोड में क्या थे? गैप्स थे। कैथोड में क्या है? गैप्स हैं। ठीक है। ये चीज़ें जब उसने रखी तो उसने देखा कि कलर रेज प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है। अब इसको हम पढ़ते हैं। कहते हैं कि गोल्डस्टाइन यूज अ डिस्चार्ज ट्यूब विद होल यानी परफोरेशन इन द कैथोड। ठीक है। कैथोड पे क्या थी? सुराख थे। उसने देखा कि कैथोड रेज जो थी मूविंग अवे फ्रॉम द कैथोड, जो कैथोड रेज हमारे पास पैदा हो रही थी इलेक्ट्रॉन में। ठीक है। यहाँ पर जो कैथोड रेज पैदा हो रही थी। ठीक है जी। तो वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है ना। देखो ना, लाइंस देखो रेड कलर की। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर देखो कि ये एनोड से कैथोड की तरफ आ रही हैं। ठीक है। क्या? एनोड से कैथोड की तरफ आ रही हैं। तो कहते हैं कि he observed that while cathode rays were moving away from the cathode there was some other rays जो कि ये है। ठीक है। जो कि मूव कर रही हैं एनोड से कैथोड की तरफ, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रही हैं। ठीक है। ये और ग्लो भी प्रोड्यूस करती हैं जब स्ट्राइक करते हैं विद द वॉल ऑफ द ट्यूब। ठीक है। थोड़ कैथोड एंड पास टू द परफोरेटेड कैथोड, यहाँ से ये गुजर जाती हैं और स्ट्राइक कर जाती हैं यहाँ पर, और यहाँ पर चमक पैदा कर देती हैं। परफोरेटेड कैथोड से गुजरती हैं और यहाँ पर क्या करती हैं? ग्लो पैदा कर देती हैं, ऐसे गुजर जाती हैं। ठीक है। ये देखो, यहाँ से ये आ रही हैं, यहाँ से आएंगी और ये सीधा इसमें से गुजर जाएंगी और यहाँ पर दीवार से टकरा के ग्लो पैदा करेंगी। ठीक है। तो ये कहता है कि these were called canal rays because they were coming from the perforation canals। ये यहाँ से आ रही हैं तो इस वजह से इनको कहता है कि कैनाल रेज कहा हमने।
केनाल मतलब कि छोटे छोटे होल्स, होल से आ रही हैं, केनाल से आ रही हैं। ये देखो यहाँ से पास होंगी, ये केनाल है, ठीक है। ये क्या है, जो सुराख है ना, इस केनाल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से गुजर के यहाँ पर टकरा रही हैं, तो इस वजह से केनाल रेस बोला गया, ठीक है। It was concluded that these ray must be positive charge, जो कि ये आ रही हैं कि एनोड से कैथोड की तरफ, तो कहता है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगा, ठीक है। इसलिए इसको पॉजिटिव रेस कहा गया। अब देखो हमारे पास एनोड रेज या केनाल रेज या पॉजिटिव रेज जो है वो प्रोड्यूस हो गई हैं, ठीक है जी। आगे हम जो है वो पढ़ते हैं इसकी जो है ओरिजिन, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। देखें पहले ये बात आप जहन नशीन कर लिए, अपने बॉल पॉइंट्स निकाल लीजिएगा, और MD-CAT, A-CAT, जी नीट सब के लिए, ठीक है। देखो हमने बोला था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कहाँ से पैदा होते हैं, वो हमारे पास इलेक्ट्रोड से आते होते हैं, ठीक है। कहाँ से आते हैं, इलेक्ट्रोड से। लेकिन जो हमारे पास केनाल रेज हैं, पॉजिटिव रेज हैं या एनोड रेज हैं, ये हमारे पास गैशियस मॉलिक्यूल से, गैशियस आयन से बनते हैं, ठीक है। इनका ओरिजिन गैशियस आयन है। कैसे है, आप लोग इसको देखें, देखिए ओरिजिन इनका, दीज आर गैशियस आयन्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कैथोड है, ये हमारे पास एनोड है, ठीक है। यहाँ पर हमने कोई आयन रखे हुए हैं, मॉलिक्यूल है, हमारे गैस के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। जब हमने यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल रखे हैं और हमने क्या किया, वोल्टेज कनेक्ट किया, तो होता क्या है एक्चुअली, लोग कहते हैं कि जब हमने वोल्टेज यहाँ पर कनेक्ट किया तो ये जो अंदर गैस के मॉलिक्यूल हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जम कर गया, निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पर पॉजिटिव वाले गए, वहाँ पर नेगेटिव वाले गए, ठीक है। तो पॉजिटिव वाले कैथोड की तरफ आते हैं और नेगेटिव वाले एनोड की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव इधर आ रहे हैं, तो इस वजह से इनको एनोड रेज कहा गया, और ये जो है कैथोड रेज हैं, ठीक है। क्योंकि मतलब यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा लो कि इलेक्ट्रॉन भी पैदा हो रहे हैं और प्रोटॉन भी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो ये कैथोड रेज हो गई, और ये जो है इधर आ रहे हैं तो ये एनोड हो गए, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ पैदा हो रहे हैं कैथोड रेज भी, ठीक है, लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट में पैदा होते हैं। अब कैथोड रेज जो है वो इलेक्ट्रोड से हमारे पास बनते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास ये हैं एनोड रेज, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में यहाँ पर जो है ये एक्सरे प्रोड्यूस भी नहीं करते, ठीक है। मतलब शॉर्ट साइड पे एक अपने पास लिख लो, ये पार्टिकल कहता है कि जब हम अप्लाई करते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन जंप आउट करता है गैस के मॉलिक्यूल से। जब जितने भी ज़्यादा अंदर गैस के मॉलिक्यूल होंगे, ये इतना ज़्यादा जल्दी आयनाइज होगा, ठीक है। लाजमी बात है, मकदार ज़्यादा होगी तो ज़्यादा गैसेज आयनाइज होंगे, ठीक है। कैथोड रेज हमेशा प्रोड्यूस हो रहे होते हैं इसके साथ। ये बातें हमने पढ़ ली थी, ठीक है। यहाँ डिस्कस हमने थोड़ा सा पहले कर लिया था, यानी कि कैथोड रेज इलेक्ट्रोड से बनती हैं, लेकिन एनोड रेज जो हैं वो गैसियस मॉलिक्यूल से बनते हैं, और एनोड रेज जो हैं वो हमारे पास एक्सरे प्रोड्यूस नहीं करते। जब हम थोड़ा सा भी पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वहाँ जम कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, और जो प्रोटॉन होते हैं वो नेगेटिव की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि यहाँ पर कहता है कि व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन मतलब कि यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। कैथोड रेज जो हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ा था, कोलाइड विद द मॉलिक्यूल ऑफ द रिमेनिंग गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब, दे नॉक आउट और वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देम, दस पॉजिटिव आयंस आर प्रोड्यूस। क्लियर हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड थे, ठीक है, इलेक्ट्रोड ये, ठीक है ना, यहाँ से पहले मैंने आपको बताया ना कि पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो ये निकल जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग ये पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली ये रीज़न क्या होता है कि यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन आते हैं, कैथोड रेज आती हैं, वो इस मॉलिक्यूल के साथ टकराती हैं। इस मॉलिक्यूल के साथ टकराने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल लेती हैं, यहाँ पर पॉजिटिव आयन बन जाता है, और यही पॉजिटिव आयन यहाँ अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है।
When high speed electron cathode rays collide with the molecule of the remaining gas in the discharge tube, यहाँ पर मॉलिक्यूल होगा कोई, ठीक है, यहाँ पर मॉलिक्यूल होगा कोई, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन टकराएंगे इसके साथ कैथोड रेज तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर आएगा और पॉजिटिव इधर आएगा, ठीक है। एम पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दीज आयंस आर पॉजिटिवली चार्ज एंड आर अट्रैक्टेड बाय द कैथोड, कैथोड इसको क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, ये कैथोड इधर अट्रैक्ट कर लेंगी। सम ऑफ विच पास थ्रू द परफोरेटेड, तो कुछ जो होते हैं ये सुराख से गुजर के, इस सुराख से गुजर के यहाँ टकराते हैं और चमक पैदा करती हैं, स्ट्राइक एट द वॉल ऑफ द ट्यूब, ठीक है। तो एक्चुअली यही कुछ सीन होता है कि अब देखो हमने इस इलेक्ट्रोड के बारे में कोई बात नहीं की, हमने यहाँ पर मॉलिक्यूल के बारे में बात की कि मॉलिक्यूल है हमारे पास, वहाँ से ये पैदा हो रही हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल हैं यहाँ से ये चीज़ पैदा हो रही है। ये हमारे पास ओरिजिन हो गया। अब जो मेन टॉपिक्स हम आते हैं, देखें हमारे पास जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन यानी एनोड रेज हैं, ये कह रहा है कि दे डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस बिकॉज दे आर नॉट मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। देखें जो हमारे पास एनोड रेज हैं, क्या है, एनोड रेज हैं, ये हमारे पास गैस की जो नेचर है उस पे डिपेंड करती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से तो बनते नहीं हैं, ठीक है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जिस डिस्चार्ज ट्यूब में जो भी गैस रखोगे एनोड रेज उसी पे डिपेंड करती हैं। डिस्चार्ज ट्यूब में जो भी गैस रखोगे एनोड रेज उसी पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि एनोड रेज ना तो इलेक्ट्रॉन से पैदा हो रही हैं और ना ही प्रोटॉन से पैदा हो रही हैं, इस तरह सिर्फ गैसियस आयन से बनते हैं, ठीक है। जबकि दूसरे जो हमारे पास हैं कैथोड रेज वो इलेक्ट्रॉन से बनती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड से जो इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब आप बड़े पार्टिकल रखते हो, यानी हीलियम हो गया, बोरॉन हो गया, तो उसके जो प्रोटॉन हैं वो भी हेवियर होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो वही होंगे ना, इलेक्ट्रॉन का मैस और चार्ज तो सेम है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का जो मैस है, इलेक्ट्रॉन का जो मैस है और चार्ज है वो किस हर पार्टिकल में क्या है, सेम है, इसलिए उसका ई और एम रेशो भी सेम होगा, ठीक है। वो फंडामेंटल पार्टिकल हर एक में वही रहेगा, क्योंकि मैस इलेक्ट्रॉन का सेम, चार्ज इलेक्ट्रॉन का सेम, बात को समझो, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन जो है वो हर एक में चेंज होते रहते हैं, ठीक है, हेवियर पार्टिकल है, ठीक है। तो दे डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस बिकॉज दे आर नॉट मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दे आर मेड अप ऑफ गैसियस आयन, ठीक है। तो अब यहाँ तक जब बात आई तो इन्होंने क्या किया कि चार्ज टू मास रेशो की तरफ आए, कहते हैं कि चार्ज टू मास रेशो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, ठीक है। इट प्रूव दैट एनोड रेज आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल। जब चार्ज टू मास रेशो नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करती हैं, किसकी, इन्हीं की, एनोड रेज की, ठीक है। तो इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो एनोड रेज हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं हैं। ये बात आप लोग ध्यान में रखें कि जो हमारे पास जो कैथोड रेज हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल हैं, लेकिन एनोड रेज फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, ठीक है। बिकॉज चार्ज टू मास रेशो कैम डिफरेंट, चार्ज टू मास रेशो डिफरेंट आ रहा है, हर पार्टिकल का डिफरेंट आ रहा है, कोई भी गैस रखोगे ना तो उसका चार्ज टू मास रेशो डिफरेंट आएगा, ठीक है, चार्ज टू मास रेशो डिफरेंट आएगा, ठीक है जी। तो रेशो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द गैस, इट प्रूव दैट एनोड रेज आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल बिकॉज चार्ज टू मास रेशो आर कैम डिफरेंट। अब यहाँ डिफरेंट तो आ गए, लेकिन जब क्या किया इन्होंने, अब चलो एक पॉइंट और याद करो, इन केस ऑफ कैथोड रेज इट वाज सेम बिकॉज दैट वाज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, मतलब कैथोड रेज में वो चार्ज टू मास रेशो सेम था क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद था, ठीक है। और यहाँ पर हम डिफरेंट पार्टिकल यूज कर रहे हैं और गैस है, ठीक है, गैस भी हम चेंज कर दें और डिफरेंट पार्टिकल यूज़ कर रहे हैं, यानी कि पहले हाइड्रोजन थी अब हीलियम रख दिया, तो हमारे पास वो चेंज आएगा, ठीक है, चार्ज टू मास रेशो। अब इन्होंने ये देखा कि कब हमारे पास चार्ज टू मास रेशो सबसे ज़्यादा हाई आता है, ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्होंने देखा कि हमारे पास चार्ज टू मास रेशो कब ज़्यादा आ रहा है,
देखिए चार्ज टू मास रेशो तब ज़्यादा आएगा जब आपके पास मेस कम होगा और चार्ज ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी कि आपके पास अगर लाइटर मालिक्यूल होंगे ना, लाइटर गैस के मालिक्यूल होंगे, तो वहाँ आपके पास चार्ज टू मास रेशो हैवी आएगा, क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। नीचे वाला जितना जो है कम होगा, हमारे पास रेशो उतनी ज़्यादा आती है, ठीक है। जैसे अगर 2/3 कर लो एंड 3/2 कर लो तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, ठीक है। दे ट्राई व्हेन चार्ज टू मास रेशो कैम हाईएस्ट, तो इन्होंने कोशिश की कि हमारे पास चार्ज टू मास रेशो कब ज़्यादा आ रही है। तो इन्होंने क्या किया, लाइटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन पे ये एक्सपेरिमेंट किया। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। ये अगर आप कनेक्ट करेंगे वोल्टेज के साथ तो ये इलेक्ट्रॉन जो है जंप कर देगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एनोड की तरफ जाएगा और ये जो प्रोटॉन है ये इधर आएगा, ठीक है। अब ये सिर्फ प्रोटॉन है। देखें अब यहाँ पर इन्होंने तजर्बा किया कि यहाँ से प्रोटॉन बच रहा है, तो हमारे पास जो इन केस ऑफ हाइड्रोजन है ये इंतहाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इन केस ऑफ हाइड्रोजन एनोड रेज आर प्रोड्यूस फ्रॉम प्रोटॉन, ठीक है। तो ये प्रोटॉन से बनती हैं। एनोड रेज आर प्रोड्यूस फ्रॉम प्रोटॉन, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन। एनोड रेज इन केस ऑफ हाइड्रोजन दे आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो ये इंतहाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है हाइड्रोजन के केस में। अब अगर हम सारा बैकग्राउंड देख लें ना, सारा कंक्लूजन, सारा बैकग्राउंड देख लें, तो हमारे पास हुआ क्या है एक्चुअली। हुआ ये है कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में कि जब इन्होंने एनोड रेज डिस्कवर कर दी कि यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह जा रही हैं, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह कोई चीज़ जा रही। अब ये बात आप जहन नशीन रखें कि जो पूरा हमने टॉपिक पढ़ा है ना उसका ये कंक्लूजन है, उसका एक होल जो है, एक कंक्लूजन ट्रिक समझ लो, ठीक है। एनोड रेज डिस्कवर हुई हैं जो एनोड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह जा रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि देयर इज़ समथिंग पॉजिटिव, ठीक है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ मौजूद है जो कि नेगेटिव की तरफ आ रही है। फिर इन्होंने क्या किया कि जो चार्ज टू मास रेशो आ रहा था वो हर एक के लिए डिफरेंट आ रहा था, तो इन्होंने देखा कि किसके लिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आ रहा है, किसके लिए सबसे ज़्यादा चार्ज टू मास रेशो ज़्यादा आ रहा है। तो ज़्यादा किसके लिए आ रहा था, हाइड्रोजन के लिए आ रहा था, ठीक है। जब हाइड्रोजन इन्होंने यूज़ किया तो इन्होंने रिजल्ट ये देखा कि हाइड्रोजन हमारे पास ओनली एक प्रोटॉन से बना हुआ है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है और प्रोटॉन जो होता है यानी इलेक्ट्रॉन स्केप कर जाता है और प्रोटॉन रह जाता है। ओनली प्रोटॉन इज देयर दे नेम प्रोटॉन। तो हमारे पास वहाँ सिर्फ प्रोटॉन रह गया था। कहाँ प्रोटॉन रह गया था, यहाँ पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जंप कर गया और यहाँ पर प्रोटॉन रह गया और प्रोटॉन यहाँ पर आया, प्रोटॉन यहाँ पर आया, समझो, प्रोटॉन पॉजिटिव वाला प्रोटॉन यहाँ पर आया, प्रोटॉन यहाँ पर आया। तो इन्होंने कहा कि ये क्या है, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। दे नेम इज प्रोटॉन, तो इन्होंने इसको प्रोटॉन का नाम दे दिया। ये इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोटॉन का नाम इन्होंने कैसे दिया, ठीक है। इन्होंने एक और अंदाज़ा कैसे लगाया कि मतलब अंदाज़ा तो लाजमी बात है, इन्होंने कुछ समझना तो चाहना कि ऐसा तो नहीं कि प्रोटॉन का नाम डायरेक्ट दे दिया। इन्होंने ये कह दिया कि जनाब एटम तो एक न्यूट्रल हमारे पास है ना, जैसे तामसन ने बोल दिया था एटम न्यूट्रल है। एटम क्या है, न्यूट्रल है। और हाइड्रोजन में हमारे पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक हमारे पास पता लग गया तो इसका अपोजिट क्या होगा, प्रोटॉन होगा। तो इन्होंने ये कह दिया कि जनाब हमारे पास ये प्रोटॉन ही है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्रोटॉन ही है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ आए होंगे। दूसरा जो है हम ये करेक्टरिस्टिक जो है इसकी बात पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।